अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं CS502 का करंट मिड टर्म पेपर जो कि 11 बजे 2025 को हुआ है, 8 दिसंबर 2025 का फुल पेपर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। ये फुल पेपर आपके पास यहाँ तक शेयर करूँगा। ये फुल पेपर है, ठीक है, 30 मार्क्स का फुल पेपर है ये। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। जिस तरह पिछली वीडियो के अंदर आपने प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, इसी दफ़ा इस वीडियो के अंदर जो न्यूज़ व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह इसी तरह की मैं मज़ीद वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो MCQ नंबर 1 है, द सीक्वेंस ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज। तो सीक्वेंस जो होती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की वो होती है 3 तरह की, ठीक है। फर्स्ट में क्या आता है डिवाइड, दूसरे में क्या आता है कंपेयर, थर्ड में क्या आता है कंबाइन, ठीक है। इसकी तरतीब आपने चेक कर लेनी है, पहले डिवाइड आना चाहिए, फिर कंपेयर आना चाहिए, फिर कंबाइन आना चाहिए। अगर देखें ऊपर वाले देखें तो आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं है। हालांकि वो भी तीनों चीज़ें पूरी हैं, डिवाइड कंबाइन कंपेयर, कंपेयर डिवाइड कंबाइन, मगर नहीं, हमने क्या करना है, हमने पहले 3 चीज़ें चेक करनी है। पहला डिवाइड होना चाहिए, दूसरा कंपेयर होना चाहिए, तीसरा कंबाइन होना चाहिए। ये डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो MCQ नंबर 2, मर्ज सॉर्ट इज अ बेस्ड ऑन। मर्ज सॉर्ट किसकी बेस है, तो वो है डिवाइड एंड कंपेयर की, ठीक है। मर्ज सॉर्ट किसकी बेस है, डिवाइड एंड कंपेयर की। थर्ड में आ रहा है आपके पास, व्हेन हीपीफाई प्रोसीजर इज अप्लाइड टू द रूट नोड टू रिस्टोर द हीप, ठीक है। जब हीपीफाई प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है रूट नोड के ऊपर, किस काम के लिए, किस मकसद के लिए, रिस्टोर करने के लिए हीप को। देन एट ईच लेवल द कंपैरिजन परफॉर्म टेक्स टाइम। तो हर एक लेवल के ऊपर क्या होगा, जो कंपैरिजन हो रहा होगा वो परफॉर्म क्या कर रहा होगा, टेक्स टाइम, कितना वो टाइम कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है, कितना टाइम ले रहा होगा। वो हमारे पास आंसर क्या है, इट विल टेक थीटा फंक्शन 1 टाइम, ठीक है। ये कितना टाइम ले रहा है, इट विल टेक थीटा फंक्शन 1। MCQ नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी विच वन इज नॉट पास्ड एज पैरामीटर इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। अब इनमें से कौन सा पास नहीं है पैरामीटर, किसके लिहाज से, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के हिसाब से। ये ऐसी है जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए वैलिड नहीं है, ये पास इसको नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डायनामिक प्रोग्रामिंग कंप्राइजेज ऑफ। डायनामिक प्रोग्रामिंग कंप्राइज किसको करती है, नॉट रिपीटेशन, यानी नो रिपीटेशन बट रिकर्जन, ठीक है। वो रिपीटेशन को रिपीट नहीं करती बट रिकर्स कर रही होती है, रिकर्जन कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द साइव टेक्निक वी टेक टाइम। जो साइव टेक्निक होती है वो कितना टाइम लेती है, तो वो हमारे पास सही आंसर है टी फंक्शन एन के, टी फंक्शन एन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश एंट्रीज इन एडेड डिस्टेंस मैट्रिक्स। एडेड डिस्टेंस मैट्रिक्स के अंदर कितनी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, थीटा फंक्शन एन स्क्वायर, थीटा फंक्शन एन स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ है, डैश इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रेक करती है प्रॉब्लम को इनटू सब प्रॉब्लम, किसके अंदर, छोटी छोटी प्रॉब्लम के अंदर वो डिवाइड करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है। हुज सॉल्यूशन कैन बी कंबाइंड टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम। इसका जो आंसर होता है वो क्या करता है, कंबाइन करता है, सोल्व करता है ग्लोबल, जो बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। तो हमारे पास सही आंसर क्या है, डिवाइड एंड कंक्वेयर स्ट्रेटजी। डिवाइड एंड कंक्वेयर स्ट्रेटजी जो होती है वो ब्रेकिंग करती है सब प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम को, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम को पहले तोड़ती है, फिर क्या करती है, इसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो ग्लोबली प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं उनको सॉल्व करती हैं। नेक्स्ट MCQ है, इन 2D मैक्सिमा प्रॉब्लम अ पॉइंट P इज said to be dominated by point Q is डैश। तो 2D मैक्सिमा प्रॉब्लम क्या कर रहा होता है, पॉइंट जो P होता है इस सैड, इसे क्या कहा जाता है, टू बी डोमिनेटेड बाय पॉइंट Q, ठीक है। इसे क्या कहा गया है कि ये डोमिनेट कर रहा है, पॉइंट जो P है वो डोमिनेट कर रहा है पॉइंट Q के साथ। इफ, किस कंडीशन के अंदर, इफ P डॉट एक्स लेस देन इक्वल हो P डॉट Q के, सॉरी Q डॉट एक्स के, एंड P डॉट वाई लेस देन इक्वल हो Q डॉट वाई के, ठीक है। यानी आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो पी एक्स है
वो लेस देन इक्वल होना चाहिए क्यू एक्स के, यानी एक्स एक्स वाली सेम करनी है आपने, लेस देन इक्वल होनी चाहिए पी एक्स लेस देन इक्वल क्यू एक्स, एंड जो पी वाई है लेस देन इक्वल क्यू वाई, वाई वाई वाली आपस में लेस देन हो रही हैं, ठीक है, इक्वल लेस देन और इक्वल हो रही हैं। नेक्स्ट MCQ दैट डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है एल्गोरिथम को, वो है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको, एल्गोरिथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे। ठीक है, ये अरे दी होगी आपको, ठीक है, इसके अंदर फिफ्थ स्मॉलेस्ट। अब देखा जाए आपने ये नहीं देखना कि अब सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट उसने कहा तो स्मॉलेस्ट हमने बता दिया कि 2 है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उसने कहा है फिफ्थ, तो हमने सीक्वेंस के साथ काउंट करना है 1 2 3, यानी 2 3 4 5 और 6, तो हमारा पांचवा नंबर कौन सा बन रहा है 6, ठीक है, हमने 5 तक नंबर काउंट करने हैं जो सीक्वेंस के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो 5 काउंट हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड नंबर है 3, थर्ड नंबर है 4, 4 वाला नंबर है 5 और जो 5 वाला नंबर है वो 6 है, यानी 1 मिसिंग था, और जो हमारा जो 6 वाला नंबर, जो 6 नंबर है वो किसको डिनोट कर रहा है, फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, तो हमारे पास सही आंसर क्या है 6 है। नेक्स्ट MCQज है काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम रन्स इन विच टाइम कम्प्लेक्सिटी। काउंटिंग सॉर्ट जो होता है वो रन कर रहा होता है किसके अंदर, टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, थीटा फंक्शन n प्लस के, थीटा फंक्शन n प्लस के। नेक्स्ट MCQ है दस एसिम्प्टोटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द जनरल ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इज। जो एसिम्प्टोटिक टाइम होता है कम्प्लेक्सिटी का ऑफ जनरल ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के लिए, वो क्या होता है हमारे पास, थीटा फंक्शन n स्क्वायर, थीटा फंक्शन n स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ था व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक ग्रोथ ऑफ डैश। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर प्लस 11n डिवाइडेड बाय 6, तो एसिम्प्टोटिक ग्रोथ क्या होती है हमारे पास, जो 15n स्क्वायर है ना, ये हमारी एसिम्प्टोटिक ग्रोथ है, तो हम इसको किससे शो करेंगे, साथ थीटा के, ठीक है, थीटा फंक्शन 15n स्क्वायर हमारी क्या है, एसिम्प्टोटिक ग्रोथ। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हो गए हमारे MCQ जो ऑब्जेक्टिव हिस्सा था। 14 MCQ हमने अभी तक डिस्कस कर लिए जो एग्जाम में आए थे। अब इसके बाद जो एग्जाम में आए थे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स। इसमें पूछा गया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती हैं एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारे पास इसके लिए पहले तो हमने डेफिनेशन के इसमें देखना है कि द एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कंप्यूट, ये कंप्यूट करती है द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, जो छोटे छोटे नंबर को होते हैं उनको कंप्यूट करके मिला के, ठीक है, मिलाती है। इंसर्शंस, जिसमें हमारे पास इंसर्शंस होती हैं, डिलीशंस होती हैं, एंड यानी इंसर्ट करना होता है, किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं, जैसा डेटा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करना होता है, जैसे कि टेक्स्ट लिखते हैं, ये इंसर्टिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद हम डिलीट करते हैं, एंड सब्स्टिट्यूशन ही उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट भी करते हैं। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, यानी जो रिक्वायर करती है, कन्वर्ट करती है किसको, एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंदर। अब स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सपोज वी हैव टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो हमारे पास हमने फर्ज किया कि दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वन ऑफ लेंथ, हमने स्ट्रिंग वन को क्या नेम दे दिया, लेंथ का, ठीक है, उसको हमने किससे शो कर दी, एम के साथ, और स्ट्रिंग टू जो है उसको हमने लेंथ का नाम दिया और इसको किससे शो कर दिया, एन के साथ। तो सेकंड स्टेप में क्या कह रहे हैं, द एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स हैज। अब हमने क्या किया कि जो फर्स्ट हमारे पास ही ये हमने कर लिया रो कंसीडर, ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी हमने रो कंसीडर की है, और जो सेकंड स्ट्रिंग है इसको हमने कॉलम्स कह दिया है। अब हमने क्या किया था, जो फर्स्ट जो रो थी m, उसके साथ हमने प्लस करना है 1, ठीक है, और इसी तरह हमने जो कॉलम में था लेंथ यानी n थी, उसके साथ भी हमने क्या करना है, +1 करना है। तो द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, उसमें क्या करता है, हम टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे अब निकालेंगे, जो दो हमारे पास रो एंड कॉलम है, इनके अंदर हमने देखना होता है रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होगी हमारे पास, ये जो नंबर हमारे पास आए थे m+1 और n+1,
1, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। पहले तो सिंपल सा मैं अगर इसका ओवरव्यू दूं तो आपने दो सेटिंग लिखनी है, एक तो m होगा और दूसरा n, और इन दोनों के अंदर हमने क्या कर लेना है कि 1 प्लस कर लेना और फर्स्ट वाले को रो का नाम दे देना है और दूसरे को कॉलम का। तो इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द मैक्सिमल पॉइंट 2D मैक्सिमा। ठीक है, हमने मैक्सिमल पॉइंट निकालना 2D मैक्सिमा तरीके से। तो हमारे पास जो ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, नंबर दिए हुए हैं, तो हमने मैक्सिमल पॉइंट देखने हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास 4 एंड 16, क्योंकि ये 5 और 6 छोटा है बहुत ज़्यादा। 5 एंड 14, ये भी 3 और 5 छोटा है, मगर 5 और 14 और 4 और 16 ये दो नंबर ऐसे हैं जो क्या है, मैक्सिमल है। ठीक है, मैक्सिमल सबसे बड़े नंबर हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे आंसर इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरे, ये अरे दी होगी। ठीक है, अप्लाई द साइव टेक्निक फॉर सिलेक्शन यूजिंग 4 एज द पिवट। ठीक है, हम जो 4 नंबर दे दिया उसने, वो पिवट दिया, ऊपर सीरीज दी है। ठीक है, इसके अंदर हमने तीन चीज़ें देखनी है। एक तो इक्वल नंबर देखना है, सॉरी पहले तो हमने देखना है लेस देन नंबर, फिर दूसरा देखना है इक्वल नंबर, और फिर तीसरा देखना है ग्रेटर नंबर। तो फर्स्ट जो लेस देन नंबर है वो पिवट, लेस देन पिवट क्या होंगे, जो हम देखें यहाँ पे 4 नंबर दिया उसने जो पिवट का। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो 4 से नंबर छोटे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, लेस देन पिवट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज के अंदर देखा जाए तो 4 के अंदर पहले आ रहा है छोटा, यानी 4 से छोटे कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है एंड 3 है। ये हमारे क्या होंगे, लेस देन पिवट होंगे, क्योंकि 4 जो नंबर है वो पिवट का है। इसी तरह जो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पिवट होते हैं वो हमारे पास है ही 4 है, इसमें सिंगल 4 है, तो हमारे पास 4 इक्वल नंबर ऑफ पीसीज हैं। उसके बाद पिवट है, सॉरी, जो नेक्स्ट हमारे पास हमने ग्रेटर देन देखने हैं। 4 से अब ग्रेटर देन कितने हैं, एक तो हो गया 6, फिर 7, 8 और 9। ठीक है, तो हमने ये इसको लिख लिया। हमारे पास जो ग्रेटर देन पिवट हैं वो कितने हैं, हमारे पास 4 नंबर हैं, कौन कौन से, 9, 7, 6 और 8। इस तरह हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम सॉल्व करते होते हैं, पिवट्स फाइंड करते होते हैं। ठीक है, हमारे पास लेस देन पिवट कितने होते हैं, इक्वल पिवट्स कितने होते हैं, और ग्रेटर देन पिवट कितने होते हैं। ठीक है, जो नंबर दे देगा उस हिसाब से हमने चेक कर लेने हैं। उस नंबर से हमने जो, अगर लेस देन फाइंड करने हैं तो उससे छोटे देखेंगे, अगर इक्वल नंबर देखेंगे तो उस जैसे देखेंगे, उस जैसे कितने नंबर हैं तो वो हमारे इक्वल होंगे। और अगर हम ग्रेटर देन देखेंगे तो हम फिर जो नंबर दिया होगा उसके ग्रेटर बड़े बड़े नंबर देखेंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन पिवट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्ड बर्गर इन लास्ट 20 वीक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो 9 नवंबर को पेपर हुआ है वो भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, एमसीक्यूज भी रिपीट हो रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो सो काइंडली इसको लाजमी अच्छे से कर लेना आपने। तो इसमें क्या बता रहा है, द सोल्ड बर्गर इन लास्ट 20 वीक्स। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस दी हुई है ना, जो सीरीज दी हुई है, ये 20 वीक्स की है। ठीक है, इतने इतने बर्गर हर वीक सेल हुए हैं। फर्स्ट वीक में कितने हुए हैं, 21, सेकंड में 22, फिर 22। ये इन प्रॉपर फॉर्म में डेटा दिया होगा, यानी इन प्रॉपर फॉर्म कह लें कि सीक्वेंस के अंदर नहीं दिया होगा। ये आगे पीछे नंबर होंगे, 21 कहीं पे पड़ा होगा, 22 कहीं पे पड़ा होगा, 27 कहीं पे पड़ा होगा। इसकी पहले आपने अरेंजमेंट करनी है, आपको फिर पता चलेगा कि इसके मामला आगे क्या हैं। इसमें पूछा क्या गया, फाइंड द मीडियन नंबर। आप उसने कहा कि मीडियन निकालना, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिक क्वेश्चन है, इसका मीडियन फाइंड करना बर्गर सोल्ड, यानी इसमें कहा गया है कि आपने मीडियन निकालना, जितने बर्गर सेल हुए हैं इन सब का हमने क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ उसने बता दी थी कि क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म ऑल स्टेप्स ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है, जितने आप स्टेप करेंगे, जितने आप पूरे स्टेप करेंगे, आपको हर स्टेप के एक एक मार्क्स मिलेगा, यानी फुल मार्क्स बन जाए। तो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 5 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, राइट डाउन द डेटा। सबसे पहले हमने डेटा को लिखा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, तरतीब के साथ लिखा है, मैंने पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चन के अंदर से तरतीब से नहीं लिखा होगा, मगर मैंने लिख दी है आपकी आसानी के लिए। तो हमने भी वही डेटा ऊपर से इधर 30 तक लिख लिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, काउंट नंबर किया। तो अब ये उसने बात कर दी थी 20 वीक्स हैं, तो अब ये 20 नंबर होंगे, तो हमने काउंट द टोटल नंबर कितने होंगे, 20 नंबर। अब हमने दूसरी इसी चीज़ इस स्टेप के अंदर क्या चीज़ देखनी होती है कि ये नंबर जो आया है वो इवन है कि ऑड नंबर है, क्योंकि मीडियन का फार्मूला इवन के लिए अलग होता है और ऑड के लिए अलग होता है। सो इवन नंबर है तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला अलग होगा। जो स्टेप 3 है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द मीडियन। ठीक है, हमने पोजीशन फाइंड करनी है इसके अंदर, जो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले तो हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो
पहले हम पोजीशन निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, ये n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, जितने नंबर उसने दिए हुए थे 20 नंबर थे, हमने n की जगह पे 20 लिखेंगे, इधर भी 20 लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 10th, ठीक है, 20/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो हमारे पास यहाँ पे 10th टर्म आई। तो इस हिसाब से हमने सीक्वेंस के अंदर 10th टर्म चेक कर लेनी है, तरतीब के साथ पहले डेटा लिखना है, फिर उसके बाद 10th टर्म चेक करनी है। इसी तरह इनका एलसीएम लेना है हमने पहले, 20/2 प्लस 1 करेंगे तो 1 नीचे एलसीएम लेंगे, 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं कह दूँ, आप बता देता हूँ आपको, तो हमारे पास ऊपर होगा 20 और नीचे होगा 2, फिर होगा प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या लिख लिया 1 एलसीएम लेने के लिए। तो अब 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, ठीक है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आगे था, ठीक है, प्लस मौजूद है तो प्लस लिख लिया, 2 1 ज़ा 2, और नीचे क्या आएगा, नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना आपने, 2 1 ज़ा 2। अब 20 और 2 कितने हो जाएंगे मिल के, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ 22 हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसको तो कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो हमारे पास 11th टर्म। अब हमने दो टर्म में चेक करनी है, ठीक है। एक इसकी टर्म थी, वो हमारे पास क्या आ रही थी, ये 20 हमने 2 डिवाइड किया था तो इसका क्या आया था नंबर 10, ठीक है। तो अब 10th टर्म और हमने 11th टर्म चेक करनी है। तो हमारे पास दो नंबर आए ना डिवाइड करने के बाद, एक तो आया 10 और दूसरा 11। अब दो टर्म में चेक करें, यहाँ पे पहला नंबर 10 पे चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 26 बन रहा है 10 वाला, तो इस हिसाब से हमने 11 भी चेक करना था, वो भी 26 था। तो हमने क्या किया, हमारे पास 10th और 11th टर्म बनी 4th स्टेप के अंदर, और हमने 10th टर्म लिखी पहले 26 है, एंड 11th टर्म लिखी वो भी 26 है। फिर हमने मीडियन का फार्मूला अप्लाई किया, तो इन अप्लाई द मीडियन फार्मूला, मीडियन के अंदर क्या होगा, ये 20 जो 10th और 11th टर्म है इन दोनों को अब हमने प्लस करना है और डिवाइडेड बाई क्या करना है 2, क्योंकि दो टर्म है तो 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 52/2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 26 जो मीडियन निकला है इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 26 हमारे पास सोल्ड बर्गर का मीडियन निकला है, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर मीडियन नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड 26, ठीक है, 26 नंबर हमारे पास आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा CS 502 का करंट पेपर जो हमारे पास 8 दिसंबर 2025 को हुआ है, और इसमें से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं रिपीट हुए हैं 9 दिसंबर को भी, और बाद में 8 और 9 में जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, जिस टाइम भी पेपर हुए हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ये रिपीट हुई हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह के करंट पेपर चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपने सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। सो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।